बदल जाएगा सब कुछ कब से 30 अक्टूबर 2023 से। क्योंकि राहुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो वह मानेंगे नहीं, क्योंकि वो परिवर्तनकारी ग्रह होते हैं, क्रांतिकारी ग्रह होते हैं। वह आपके जीवन में बदलाव लाएंगे ही लाएंगे। कौन है वह ऐसे राशि जिनके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत देता है? वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है। क्या हो सकता है? यहाँ पर हम जब देखें तो राहु देव ही है आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले। तो राहु देव के नेचर गुणों को यदि ठीक से नहीं समझा गया तो फिर वह परिवर्तन कैसा? जबकि आपके राशि से राहुदेव पंचम गोचर कर रहे हैं। पंचम उनकी स्थिति जरूरी नहीं है कि शुभता हो, वह तो 3 ही जगह शुभ प्रभाव देते हैं, 3, 6, 10, 11 अपनी राशि से गोचर करे तो पंचम अनिष्ट भी नहीं है, न्यूट्रल मान सकते हैं। इस स्थिति में अगर राहु देव अपने अंदर में कुछ अच्छाई शुभता ले ले तो यह गोचर भी आपके लिए बहुत चमत्कारिक हो सकता है। और यह जो परिवर्तन बदलाव है यह आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न करने वाला हो सकता है। कब? जब उनके अंदर में शुभता हो। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। राहुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि का स्वामी गुरुदेव है, जो अपने आप में सबसे शुभ, जितने भी ग्रह होते हैं उसमें सबसे शुभ गुरुदेव। और उनके राशि में राहुदेव का गोचर होना, राहुदेव के ऊपर गुरुदेव के शुभ प्रभाव का दिखना स्पष्ट संकेत है। दूसरी तरफ राहुदेव किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? रेवती नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है। और बुध भी अपने आप में शुभता लिए हुए रहते हैं। जब राहुदेव बुद्धिमान है तो बुधदेव तेज है, बुद्धि का तेज। दोनों का मानसिकता पे प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों कहा हमने कि बदल जाएगा सब कुछ? क्योंकि जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होना है तो उसके पीछे आपके माइंड सेटअप का बदलना आवश्यक है। और माइंड सेटअप कब बदलेगा? जब आपके राशि मंडल में पंचम स्थान में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, हलचल दिखाई दे राशि मंडल में, तब आपके माइंड सेटअप बदलते हैं। और जब माइंड सेटअप बदलते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन, क्योंकि देखिए आप अभी हैं क्लर्क और अभी आप सोच लेते हैं कि अब हमें शेयर मार्केट में ही ट्रेड करना है, तो सेटअप बदल गया। आप क्लर्क का जॉब छोड़ दिए और शेयर मार्केट में प्रवेश कर गए, पूरी तरह से बदल गए। आप इंजीनियर और एमबीए दोनों है, आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके एमबीए के माध्यम से दूसरी जगह पर चले गए। आप डॉक्टर हैं, आप चिकित्सक हैं, आप चिकित्सा छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपका क्या हुआ कि कहीं आप ऐसे जगह चले गए जहां सलाहकार बन गए, पढ़ाने का काम मिल गया चिकित्सा के क्षेत्र में। ये परिवर्तन, ये बदलाव आपके जीवन में तय है। जो वृश्चिक वाले हैं, साइंटिस्ट, पुलिस विभाग, 2 पर इनका कंट्रोल है। यदि आप साइंटिस्ट हैं तो आपके मन में किसी एक दिशा में काम कर रहा है कि ये होना चाहिए आविष्कार। आपने अपने माइंड को चेंज किया और आपकी दिशा बदल गई। आप कर रहे थे आग से जुड़े हुए काम और अब आप करने लगे कॉमर्स के फील्ड में, दूसरे क्षेत्र में, कुछ व्यवसाय के क्षेत्र में देने वाला काम। किस तरह का बदलाव करने के लिए तैयार है? एजुकेशन, शिक्षा पंचम होता है और बुद्धि आपका पंचम होता है। और उसी पंचम में चेंज, परिवर्तनकारी ग्रह राहु बैठे हैं, तो वह सारे के सारे स्थिति को बदल देंगे। लेकिन वह परिवर्तन क्या अशुभ है, गलत दिशा में ले जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अगर राहुदेव यहीं पंचम गोचर करते करते अगर वो मंगल के नक्षत्र में होते या किसी क्रूर ग्रह शनि के राशि में होते, तब तो कहते कि राहुदेव के अंदर में अशुभता जन्म ले लिया। लेकिन जब शुभ ग्रह, और वो भी दोनों मानसिकता पे प्रभाव डालते हैं, मस्तिष्क पर, कि बुद्धि को बढ़ाने वाले, विद्वान बनाने वाले, तेज बनाने वाले, चतुराई देने वाले, ऐसे 2 बुद्धि के स्वामी
उनका प्रभाव राहु देव के ऊपर होना, बुद्धि घर पर निश्चित कनेक्शन बनता है कि सारा चीज को बदलेंगे और वह बदलाव शुभ दिशा में होगे, अशुभ दिशा में नहीं हो सकता। यदि आप कोई चेंज कर रहे हैं या अचानक चेंज हो रहा है, राहु देव के कारण हो सकता है, तो वह चेंज अच्छे दिशा की ओर जा रहा है, अशुभता कहीं नहीं है। इसलिए परिवर्तन होना चाहिए, सब कुछ बदल जाएगा, पूरा जीवन भी बदल सकता है। ऐसा है तो और बदलने का जगह कहां है? राहु देव 12वें स्थान जो यात्रा का है, विदेश का है, वहां से छठे अति शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। 12वां का रिजल्ट राहु देव को शुभ देना है, तो क्या करेंगे? पूरे आपके जगह को बदल सकते हैं। जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां से आपको विदेश भेजेंगे। और सच कहा जाए, विदेश में भी बदलाव, जो विदेश में पुरुष से रह रहे हैं उनके भी स्थान बदलेंगे, उनके भी देश बदल सकते हैं। वापस आने की अभी बात नहीं हो सकती अपने देश में, लेकिन देश से विदेश में, विदेश से विदेश में जा सकते हैं। जो विदेश में है उनके लिए तो राहु देव मेहरबान है इस समय में, और वह निश्चित परिवर्तन उनके लिए कल्याणकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 12वें घर का परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो शुभता की ओर आप बाहर जाएंगे एजुकेशन पाने के लिए, जॉब में कोई परिवर्तन होता है उसके लिए, बिजनेस में कोई चमत्कारिक लाभ, क्योंकि बिजनेस से लाभ स्थान में राहु देव गोचर कर रहे हैं। बिजनेस में लाभ होना ही होना है। तो क्या लाभ हो सकता है? राहु देव बिजनेस में लाभ दिलाएंगे तो आपके बिजनेस निश्चित तौर पर जबरदस्त चलने वाले हैं। पार्टनरशिप लाभदायक होंगे। कोई नया बिजनेस अगर शुरू करना है, वृश्चिक वाले, आपके ऊपर शनि की ढैया, और वो भी चतुर्थ ढैया चालू होने वाली है। चालू होगा, जो अभी तो चल रहे हैं लेकिन वक्र स्थिति में उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको दिखेंगे नवंबर के बाद से। तो वहां क्या होगा? राहु देव का क्या रोल है? जब शनिदेव आपको रोकने वाले, बिगाड़ने वाले हैं, और राहु देव आपको देने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, तो फिर क्या होगा? कहीं कहीं जबरदस्त हानि का संकेत दिखता है, जो परिवर्तन कहीं कहीं अशुभ भी हो सकता है। उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें अच्छे प्रभाव, अच्छे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में अच्छाई, मधुरता, लाभ। कोई विवाह की बात हो रही है, हो सकती है, तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी भी आपको अच्छे मिलेंगे। और एजुकेशन, शिक्षा में परिवर्तन है तो उच्चता की प्राप्ति होगी, बड़े ऊंचे पद पर जाएंगे। एजुकेशन, शिक्षा में पीएचडी करने का योग है। और जॉब में क्या होगा उसका अभी हम बताते हैं। जॉब से अभी उसका कनेक्शन ठीक नहीं है। और क्या है? पंचम और एकादश का एक्सिस पर बैठे हैं राहुदेव गुरु के घर में, तो यहाँ राहुदेव पंचम का भी रिजल्ट दे रहे हैं, जो संतान सुख भी दिलाते हैं। संतान को, संतान का लाभ, तो संतान कहीं न कहीं से आपको लाभ भी पहुंचा सकते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, प्रेमिका के भी राहु सबसे बड़े होते हैं, जो प्रेम में बड़ा हलचल पैदा करते हैं, तो कर सकते हैं। और राहुदेव आपके प्रेम को दूरी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बिगाड़ के नहीं। और यही पंचम स्थान शेयर मार्केट से लाभ, बिजनेस से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, तो यहाँ पर लाभ दिखता है। फिर भी थोड़ा सतर्क रहे, राहुदेव वहाँ बैठे हैं और राशि मंडल में वह न्यूट्रल है। तो फिर भी देखा जाए कि यहाँ आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अपने क्वांटिटी को कम रखें और उस तरह देखें। अगर आपको अच्छा लाभ मिल रहा है तो क्वांटिटी बढ़ाएं, क्योंकि आपके दशा अंतरदशा कोऑपरेट करेंगे। और न्यूट्रल राहुदेव है तो दशा अंतरदशा का रोल भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट से अच्छे फायदा हो रहे हैं, तब आप 1, 2, 3 महीना, मतलब कहने का अर्थ है कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद 1.5 वर्षों तक राहुदेव रहेंगे। तो आप देखें 30 अक्टूबर के बाद दिसंबर तक क्या पोजीशन है, तो अगले वर्ष 2024 में आप बड़े ट्रेड ले सकते हैं। ये तो है शेयर की बात। अब उठता है कि राहुदेव 12वें घर से छठे, 12वां विदेश घर है और छठे घर लाभ देने जा रहे हैं। तो 12वें का लाभ, इसका अर्थ है कि शयन सुख की प्राप्ति होगी। अभी आपके विवाह नहीं हुए तो विवाह के योग बनते हैं। जीवन साथी आपसे दूर हैं तो वो नज़दीक आ जाएंगे। विदेश से भारी लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, ये संकेत देता है विदेश से आपको लाभ के योग बनते हैं।
तीसरे से तीसरे, ये बहुत अद्भुत योग है, ये बहुत शुभ पोजीशन है राहुदेव का। तीसरा छोटा भाई बंधु से आपको अच्छे लाभ और अच्छे सहयोग, मित्र बंधुओं की संख्याओं में वृद्धि, जो सहयोगी होंगे, पड़ोसी हितैषियों से आपके मेल मिलाप बने रहेंगे और छोटी यात्राएं होंगी जो काफ़ी लाभदायक होगी, और जो नेटवर्किंग से और ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े हुए क्षेत्र में हैं उनके लिए चमत्कारिक रिजल्ट देने जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति की कोई बात उठती है तो निश्चित लाभ, क्योंकि अष्टम से दसम स्थान में राहुदेव गोचर कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ दिला जाएंगे। अब देखा जाए कि राहुदेव अशुभ कहाँ है, छठे से 12वें, ऋण से 12वें, ऋण की हानि, तो इसका अर्थ है कि ऋण मुक्त कराएंगे, शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। और उसके बाद कर्म स्थान से अष्टम, यहाँ थोड़ा नेगेटिव है, कर्म आपके रोजगार है वहां से अष्टम है, तो इसका अर्थ होता है कि थोड़ा सतर्क रहें, कर्म में उतार चढ़ाव, ट्रांसफर जो भी हो रहे हैं वो अच्छे दिशा में नहीं है। जॉब के लिए प्रयासरत है तो हो सकता है जॉब मिल भी गई तो मनचाहा नहीं मिले, इसमें थोड़ा परेशानी। यहाँ पर आपको राहुदेव की शांति करनी चाहिए, जैसे पंचम स्थान में राहुदेव चल रहे हैं और राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करना है तो देव स्थान है, मंत्र स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है, तो राहुदेव की पूजा करना है। तो घर में पूजा क्या करें, आप निश्चित तौर पर रविवार को भैरव जी को सरसों तेल का दीपक जलाएं या शराब चढ़ाएं, जब जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, किसी भी रूप में भैरव जी का पूजा करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। या माता दुर्गा का पूजा करें, दुर्गा 32 नाम का 11 बार प्रतिदिन पाठ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरह राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचेंगे। अब राहुदेव बैठे हैं नवम से नवम, ये एक अद्भुत रिजल्ट है, पिता के लिए अच्छे और विदेश से लाभ, बहुत अच्छे से भाग्य आपके साथ देंगे। और राहुदेव आपके राशि से पंचम, इसकी कहानी आपने जाना, बुद्धि पर प्रभाव, चेंज, परिवर्तन जो सकारात्मक दिशा में, अच्छी दिशा में। तो ये राहुदेव का राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।